जब इंसानियत ने फायर में काबू पा लिया था, तभी से इन्होंने अपने फारिग वक्त में एक दूसरे को फर्जी कहानियां सुनाना शुरू कर दी थी। इस आदत की वजह से हमें हजारों साल पहले भी मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिले और आज भी मॉडर्न मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जानना शुरू होते हैं, तो वहीं से ये क्रीचर्स मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 3 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, जायंट लायन। बेशक लायंस इस दुनिया में आने वाली तमाम मिथोलॉजीज का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी में इन्हें खास तौर में जायंट करके दिखाया गया था। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीमियन लायन की, जिसे ग्रीक गॉड हरक्यूलिस ने अपने हाथों से मारा था। खैर, क्या इस दुनिया में रियलिटी में कोई जायंट लायन आया भी था? तो जी हाँ, आइस एज की सख्त तरीन सर्दी में वाकई में अमेरिकन लायन नामी जायंट लायंस पाए जाते थे और कंपैरिजन के लिए ये केव लायन, स्माइलोडॉन और लाइगर से कहीं गुना बड़े थे। इसलिए इन्हीं के पास लार्जेस्ट कैट होने का रिकॉर्ड भी है। वैसे जहाँ आज मॉडर्न डे लायंस अफ्रीका और थोड़े बहुत इंडिया में पाए जाते हैं, वहीं अमेरिकन लायन पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया करते थे और साथ में किसी भी जायंट मेगाफुआना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन हाँ, जब इंसानों ने मेगाफुआना को खत्म करना शुरू किया था, तो अमेरिकन लायन भी 11,000 साल पहले शिकार न मिलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ट्रोल्स। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप की कहानियों में ट्रोल्स नामी मिस्टीरियस क्रीचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो मूवीज वगैरह में आपने इनका सिर्फ जायंट ही वर्जन देखा होगा, लेकिन कई बार इन्हें किसी इंसान के साइज के जितना बताया गया है। साथ में ट्रोल्स की नाक काफी चपटी होती है और कहानियों के मुताबिक ये बदसूरत भी दिखाई देते हैं। आप लोगों को सुन के काफी अजीब लगेगा, पर ये ट्रोल्स हम इंसानों की ही एक नस्ल निएंडरथाल्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी भी नाक काफी चपटी होती थी और ये भी देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं थे। वैसे निएंडरथाल्स भी ज्यादातर यूरोप में ही पाए जाते थे। साथ में ये बहुत अच्छे से टूल्स बनाना भी जानते थे। अगर आप कहानियों में ट्रोल्स के बारे में पढ़ोगे तो इन्हें भी निएंडरथाल्स की तरह महसूस करोगे। खैर, निएंडरथाल्स आज से 40,000 साल पहले बहुत से रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन माना जाता है इनके आखिरी के कुछ 5,000 साल मॉडर्न ह्यूमंस के साथ गुजरे थे। इसलिए शायद वहीं से हम इंसानों ने इन्हें अपने से नीचे दिखाने के लिए ट्रोल्स का स्टेटस दिया होगा। नंबर 5, क्रो कुत्ता। आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होने वाली मिथिकल चुड़ैल को तो जरूर जानते ही होगे। तो उसी तरह से क्रो कुत्ता भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही एक खौफनाक मिथिकल क्रीचर है। लोग बताते हैं इस डॉग जैसे एनिमल का साइज किसी हॉर्स के जितना है। साथ में ये हाइना की तरह भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, क्रो कुत्ता के पास इंसानों की आवाज मिमिक करने की भी एबिलिटी है, जिससे रात के अंधेरे में इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर अपने गिलेटिन जैसे शार्प जॉस से उनकी गर्दन काट देते हैं। पर क्या ये रियल भी है? तो जी हाँ, क्रो कुत्ता की डिस्क्रिप्शन को पूरा करने वाले सच्ची में हाइनाडॉन नामी एनिमल्स पाए जाते थे। और तो और ये चंद उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से एक है जिनके जॉस सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। यही वजह थी कि हाइनाडॉन किसी भी जायंट एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। वैसे दोस्तों, हाइनाडॉन का ताल्लुक किसी भी मॉडर्न डे मैमल से नहीं है। बहरहाल ये कामयाब एपेक्स प्रेडेटर्स 25 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसलिए क्रो कुत्ता और हाइनाडॉन का एक जैसा होना सिर्फ कोई इत्तेफाक ही हो सकता है। खैर, कुछ सोर्सेज के मुताबिक क्रो कुत्ता असल में रियल हाइनास की भी मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। नंबर 4, मुकेले बेम्बे। आप लोगों को लॉक नेस मॉन्स्टर तो याद ही होगा, जिसकी रियलिटी मैंने आपको इस सीरीज के पार्ट 1 में बता ही थी। तो उसी तरह से इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में मुकेले बेम्बे नामी एक मिथिकल एनिमल भी है, जिसे न सिर्फ कॉन्गो के नेटिव्स काफी सालों से देखते आ रहे हैं, बल्कि काफी एक्सप्लोरर्स ने भी इस एनिमल को देखने का दावा किया है। लोगों के मुताबिक मुकेले बेम्बे की काफी लंबी गर्दन है और ये किसी मीडियम साइज्ड सौरोपॉड डायनासोर की तरह भी दिखाई देते हैं। इवन ट्राइबल लोगों का तो बताना है कि मुकेले बेम्बे हर्बीवरस भी हैं। साथ में इनके
के कैप्चर किए जाने वाले 3 फीट लंबे फुटप्रिंट्स इनके इस दुनिया में होने का और भी ज्यादा सबूत देते हैं। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं इस दुनिया के तमाम नॉन एवियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में पूरी तरह से खत्म हो गए थे और किसी भी सौरोपॉड का आज जिंदा होना नामुमकिन सी बात है। तो फिर दोस्तों कॉन्गो में कौन घूम रहा है? तो जहाँ तक मेरा मानना है ये कोई रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए कैलिकोथेरियम जैसे लंबी गर्दन वाले हर्बीवरस मैमल हो सकते हैं जो आज भी कॉन्गो में छुपे हुए हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अमेज़न से भी कई गुना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। नंबर 3 जैकलोप। इमेजिन करें एक छोटी सी डियर और रैबिट का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से दिखाई देते हैं अमेरिकन मिथोलॉजी के मिथिकल जैकलोप। बताया जाता है इन रैबिट्स के सर में डियर्स की तरह एंटलर्स होते हैं। खैर अजीब बात तो यह है कि जैकलोप जैसे क्रीचर्स इस दुनिया की और भी कई मिथोलॉजीज में अपेयर हुए हैं। वह सुनने और देखने में तो लगता है कि ऐसे क्रीचर्स सिर्फ फेरी टेल्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर शायद आपको पता नहीं है इस दुनिया में एक वक्त में सच्ची में हॉन्ट रोडेंट्स पाए जाते थे। जी हाँ, मिलिए सेराटोगोलस से। ये वाहिद रोडेंट्स की ऐसी नस्ल है जिनके पास हॉन्ट्स हुआ करते थे और तो और इन्हीं के पास स्मॉलेस्ट हॉन्ट एनिमल होने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, सर में मौजूद इन हॉर्न्स का मकसद आज तक सही से नहीं पता चला। वह सेराटोगोलस तकरीबन 5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और ये वही दौर है जब इस दुनिया में गोम्फोथियर्स जैसे 4 दांत वाले एलिफेंट्स भी घूम रहे थे। नंबर 2 बनिएब। वाल ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग बताते हैं कि बहुत सी पानी वाली जगह के पास बनिएब नामी एक एम्फीबियस मॉन्स्टर पाया जाता है। साथ में कई बार इसने इंसानों का भी बहुत बुरी तरह से शिकार किया है। बहरहाल बनिएब का हमेशा से ही अजीब सा अपीयरेंस बताया गया है, जैसे कि किसी जाइंट वॉम्बैट का खतरनाक वर्जन। पर क्या बनिएब सिर्फ कहानियों तक ही महदूद है? तो जी नहीं, बल्कि आज से 65,000 साल पहले जब एबोरिजिनल्स ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था तो उस वक्त प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि इनका सामना हुआ था इस दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली मेगालेनिया से। यही नहीं बल्कि हिस्ट्री में आने वाले सबसे खतरनाक तरीन मार्सुपियल थैलेकोलियो से भी। खैर जो एनिमल्स बनिएब से सबसे करीब थे वो डायप्रोटोडॉन है। ये इस दुनिया में इवॉल्व होने वाले सबसे लार्जेस्ट मार्सुपियल थे और तो और इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स वॉम्बैट्स ही हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, डायप्रोटोडॉन तो बिल्कुल शरीफ हर्बीवरस एनिमल थे, इसलिए डायप्रोटोडॉन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेगालेनिया और थैलेकोलियो की बुरी यादें आज बनिएब नामी क्रीचर में जिंदा है। नंबर 1 सायरन हेड। वलाद से कुछ साल पहले की ही बात है जब एक हस्बैंड वाइफ ने कब्रिस्तान के पास पहली बार सायरन हेड नामी क्रीचर देखा था। इनके मुताबिक सायरन हेड की गर्दन पोल जैसी लंबी, साथ में माउथ बॉडी से अलग एक अजीब से पैरेलल स्ट्रक्चर में अरेंज था। खैर इनकी साइटिंग की ये कहानी बिल्कुल फर्जी है, जिसे इस फिक्शनल क्रीचर को बनाने वाले आर्टिस्ट ने सायरन हेड के पहले आर्ट के साथ इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन बाद में ये क्रीचर सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि ये फिक्शनल क्रीचर से मॉडर्न मिथिकल क्रीचर बन गया। इसलिए आज भी कुछ लोग इन्हें रियल मानते हैं। तो देखो, ऐसे किसी क्रीचर का साइंटिफिकली एग्जिस्ट करना नामुमकिन सी बात है, पर क्या पॉसिबल नहीं उस नेचर के लिए जिसने इंसान जैसे इंटेलिजेंट एनिमल्स इवॉल्व करे हैं? तो उसने कभी सायरन हेड जैसा अजीब क्रीचर भी इवॉल्व करा हो? तो जी हाँ, मिलिए एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री टली मॉन्स्टर से। क्योंकि ये एनिमल वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, या फिर ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास सही से नहीं है। टली मॉन्स्टर का भी माउथ बॉडी से काफी दूर होता था और आईज भी अजीब से स्ट्रक्चर में अरेंज होती थी, इसलिए तो टली मॉन्स्टर भी किसी मिथिकल सायरन हेड से कम नहीं दिखाई देते थे। वैसे ये 300 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे और इस दौरान ओशंस में एडेस्टस जैसी मिस्ट्री भी घूम रही थी।